डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हरा दिया है और सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने का खिताब भी गुकेश के नाम। 14वां गेम जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बने गुकेश। भारत के 18 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी श्री डी गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित 5-डे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अभी तक सबसे युवा विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। भारतीय एक टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज चैंपियन डिंग लिरेन जो है उनको हराया है। गुकेश आज जो जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल की एज से। ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। थर्सडे सिंगापुर के अंदर ये मैच था। क्योंकि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया। इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जब तो मैं भारत को इसकी अपने दिल से इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज एक नया द यंगेस्ट नया चैंपियन जो आया है हम चेन्नई भारत से, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी मेरे ख्याल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब जीतकर ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। महज 18 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बनकर उन्होंने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है। उनका कारनामा इस मायने में भी अहम है कि उनसे पहले भारत के लिए केवल विश्वनाथन आनंद ही यह टाइटल जीत सके थे। गुकेश ने यह ताज 14 कड़े गेम के बाद हासिल किया। 13वें गेम तक उनके और चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन के बीच मुकाबला बराबरी पर था। 14वें गेम में भी ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहां लग रहा था कि यह बाजी भी ड्रॉ रहेगी और दोनों खिलाड़ियों को फिर से भिड़ना पड़ेगा, लेकिन लिरेन की एक गलती उन पर भारी पड़ी और गुकेश ने दिखाया कि उन्हें प्रतिद्वंदी की गलत चालों का इस्तेमाल अपने हक में करना आता है। भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर लड़के, टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया। इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है। चेस गेम का शतरंज के खिलाड़ी हैं। डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है। कंट्रीज़ के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है उसकी। वो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। दोस्तों, बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी यूथ है उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे एक डायलॉग करना चाहता हूँ कि जो काम गुकेश कर सकता है क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। क्या वो बांग्लादेश की यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, मैं जिसकी बात अक्सर करता हूँ। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है। इस खित्ते के देखें, नरेंद्र मोदी साहब ने मैसेज किया, कॉल किया गुकेश को और कहा कांग्रेचुलेशंस। ये दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मीडिया। आई थिंक क्वेश्चन ये आता है, बात ये सामने आती है कि वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ आवर सन।
जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ सिमट जाते हैं। ये हकीकत है। किसी को लाइमलाइट में आप तभी आते हैं ना, लाइमलाइट में आप तभी आते हैं। मैं ये समझता हूँ और मैं ये बात करता हूँ, देखें, जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैम्पियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैम्पियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है, ठीक है। आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट एंड टेररिज्म की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हमारे जो बलूचिस्तान में यंग लड़के लड़कियां हैं उनका ख्वाब ये है कि हमने हुकूमत पे हमले करने हैं, या कि गुकेश दमराजू की तरह आपने यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन? क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये चैंपियन जो है वो बने हैं और चेस में इन्होंने सबसे यंगेस्ट यानी 18 इयर्स इनकी उम्र है और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो, और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी, और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए, या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियाँ मिट्ठू जो कि जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रमोट किया, हमने उनको फंड किया, और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लग जाए, या फिर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी यूथ निकले जिसको देखकर लोग डरें घबराएं नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर हमारे लोगों से यानी पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं उनसे लोग घबराने लगे।